नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की सियासत में आज का दिन बेहद सरगर्म है, क्योंकि दिल्ली के एआईसीसी मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस के दिग्गजों का बड़ा जमावड़ा है और हाई प्रोफाइल बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी खुद छत्तीसगढ़ के रिपोर्ट कार्ड की समीक्षा करेंगे। बैठक में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, दीपक बैज और डॉक्टर चरणदास महंत जैसे दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। जहां कांग्रेस इसे संगठन की मजबूती और जनहित की लड़ाई बता रही है, तो बीजेपी ने इसे हताशा की बैठक करार देते हुए आरोप लगाया है कि प्रदेश में अशांति फैलाने की स्क्रिप्ट अब दिल्ली दरबार में लिखी जा रही है। क्या इन बैठकों से जमीनी स्तर पर कांग्रेस मजबूत जमीन तैयार कर पाएगी? बैठक में क्या निर्देश दिए जा सकते हैं? इन सवालों के जवाब तलाशेंगे। उससे पहले एक नजर रिएक्शंस पर। आज फिर से दोबारा दिल्ली जा रहे हैं और आज 5 बजे माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय केसी वेणुगोपाल जी, हमारे संगठन महामंत्री और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ आज बैठक है 5 बजे। तो बैठक में जो भी अभी तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने काम की, चाहे वोट चोरी को लेकर हो या फिर एसआईआर को लेकर हो और अभी वर्तमान में मनरेगा का मुद्दे को लेकर हो और प्रदेश के सरकार की नाकामियों के खिलाफ में जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी काम किया है, जो जनता के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ा है, उन्हीं सभी मुद्दों को लेकर पूरी तैयारी के साथ दिल्ली जा रहे हैं और बात रखेंगे आलाकमान सामने। और आलाकमान भविष्य में जो भी निर्देश देंगे संगठन की मजबूती के लिए और संगठन की आगे रणनीतियों के लिए, तो निश्चित रूप से उसको अक्षरशः पालन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूरी तरह फेल हो चुकी है। अब छत्तीसगढ़ के आंदोलन की स्क्रिप्ट दिल्ली दरबार पे लिखी जा रही है। राहुल गांधी के इशारे पे कांग्रेस साजिश की रचना कर रही है, जबकि भाजपा जमीन में काम करती है और सुशासन की सरकार देती है। कुल मिलाकर दिल्ली में आयोजित होने वाली कांग्रेस की यह बैठक हताशा की बैठक है। सुना आपने किस तरह से भाजपा इसे हताशा की बैठक कह रही है और साजिश करार दे रही है छत्तीसगढ़ के लिए। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। रितेश मोहरे जी, भाजपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूनम सिंह जी, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गई हैं। साथ ही साथ रमेश पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। और सबसे पहला सवाल पूनम जी आपसे ही करना चाहूंगा कि देखिए, जिस तरह से भाजपा ने इसे एक साजिश करार दिया है कि स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखते हैं और साजिश छत्तीसगढ़ में आके करते हैं, कैसे देखते हैं इस बयान को? सबसे पहले मेरा अनादि टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। भाजपा को हर उस बैठक से डर क्यों लगता है, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जहां जनता के मुद्दों पर गंभीर चर्चा होती है। जैसे हमारे दीपक बैज जी ने भी बताया, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की यह बैठक ना हताशा की है ना साजिश की है, बल्कि जनहित की रणनीति तय करने की बैठक है। और जो हमेशा बीजेपी ये कहती है, भाजपा सरकार ये कहती है कि वो जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। अगर मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अगर जमीनी स्तर पे वो काम कर रहे होते तो आज जनता सड़कों पे नहीं होती, आज जनता परेशान नहीं होती। भाजपा यह भूल जाती है कि कांग्रेस कोई रिमोट कंट्रोल पार्टी नहीं है। यह फैसला जनता के दर्द से निकलने वाली सत्ता के घमंड से है। और अभी आप देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा आया है, अभी हमारी जो स्कूल युक्तियुक्तकरण में जो स्कूल में सहायिकाएं होती हैं, मतलब वो 35 से 40
बीच आंदोलन कर रही है, 35 से 40 दिन के हो गया ऑलमोस्ट अनशन में बैठी है। उसमें से 2 दीदी लोग की डेथ भी हो गई, कुछ लोगों की गंभीर हालत है, लेकिन उसकी अभी तक कोई सुध नहीं ली गई है। लेकिन अगर भाजपा सच में जमीन पे काम कर रही है तो आज जैसे मनरेगा मजदूर देख लीजिए, ठीक है, परेशान है, वो किसान परेशान है, कर्मचारी सड़कों पे संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो आप अभी वाला देख ही रहे हैं, भाजपा को ऐसी बैठकों से डर क्यों लगता है? उनको बैठकों से डर नहीं लगता, उनको सवालों से डर लगता है कि जब कांग्रेस सरकार उनसे पूछेगी कि रितेश आपने जी, क्या डरते हैं क्या आप? काम किया, रितेश तो जी, कैसे? और दूसरी बात, हमारे बैठक से क्या डरना? देखिए, कांग्रेस की जो नीति है उस पर हमको डर लगा, हंसी आती है, बड़ा एंटरटेन का विषय हो जाता है जब इनके प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जब बैठक यहाँ होनी चाहिए, यहाँ रणनीति बननी चाहिए, इनके केंद्र के नेताओं को यहाँ पर आके के रणनीति बननी चाहिए। और उल्टा, जिसके जब भारतीय जनता पार्टी कोई रणनीति बनाती, जब विपक्ष में थे तो सारी बैठकें हमारी यहाँ होती थी। हमारे पूर्व छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी है, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी आते थे, यहाँ पर रणनीति बनाते थे और सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का काम होता था। आज भी भारतीय जनता पार्टी को सुशासन को लेकर बैठक करती थी, यहाँ होती है, न कोई विषय वहां पर होता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि राहुल गांधी जी का अगर छत्तीसगढ़ से कोई पैसा नहीं मिल रहा है तो किस प्रकार से यहाँ पर असामाजिक विषय उठा करके यहाँ से कैसे ब्लैकमेलिंग किया जाए या कुछ प्रकार से कुछ विषय उठाया जाए, इसको लेकर के जरूर यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री और उनके प्रदेश अध्यक्ष वहां जा रहे हैं। और दूसरी बात, ये जो बात करते हैं अपने संगठन अनुशासन की, तो ये देखने को मिला कि इनके यहाँ कैसे अभी ये भारतीय जनता पार्टी की कॉपी करके एक मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, वो भी किसी मृत व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं, इनको मालूम ही नहीं है कि वो व्यक्ति जिंदा है कि नहीं जिंदा। ये बहुत बड़ा हास्यास्पद विषय है। तो ये जो प्रकार से नकल करने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए बड़े अकल की आवश्यकता होती है, काम करने की आवश्यकता होती है। और ये बात कर रहे हैं इनके प्रवक्ता यहाँ पर बैठते की जनता परेशान, अगर जनता परेशान होते तो हम 3 चुनाव लगातार जीते हैं, विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय, पंचायत चुनाव। इसके अलावा हमने बिहार चुनाव भी हमने बहुत प्रचंड मतों जीता है। हाल ही वर्तमान में हमने महाराष्ट्र के नगरीय निकाय चुनाव में भी बहुत प्रचंड मतों जीता है। इनके कांग्रेस की जो है स्थिति इतनी खराब है, बिल्कुल जीत की श्रृंखला तो आप लिए ही चले जा रहे हैं। चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। रमेश जी, चूंकि देखिए 3 से 4 दिन के अंदर ये दूसरी बड़ी बैठक मानी जा रही है छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिहाज से। बैठकें तो बहुत हो रही हैं दिल्ली में, लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिहाज से 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ये दूसरी बड़ी बैठक है जिसमें लगभग सभी बड़े नेता छत्तीसगढ़ से दिल्ली जाते हैं और बैठक में शामिल होते हैं। ये लगातार बैठकों का माजरा क्या है, आप इसे कैसे देखते हैं रमेश जी? विनय जी, ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी पैरेलल ताकतें हैं। दोनों की ताकतों में कोई बड़ा अंतर नहीं है। 1.5 से 2%, 3% वोटों का अंतर आता है हर चुनाव में। तो इस लिहाज से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। उन संभावनाओं को तलाशने आज विपक्ष की भूमिका में है, तो संघर्ष करने के लिए मुद्दों को तलाशने और लोगों को कनेक्ट करने के लिए जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो हमेशा, चाहे जिस दल की बात हो, मैं कांग्रेस की ही बात नहीं कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की भी बात कर रहा हूं और भी जो भी दल है, तो वो रणनीति तय करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए, फीडबैक लेने के लिए, आने वाले दिनों में हमको क्या करना है, इसके लिए इस तरह की बैठकें सामान्य बैठकें हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होने या अलर्ट होने जैसी कोई संभावनाएं नहीं है। ये तो एक सामान्य सी बात है। पार्टी के भीतर क्या चल रहा है, वहां कैसे और ताकतें दी जा सकती हैं, मजबूत किया जा सकता है, इन सारे विषयों को लेकर के मैं समझता हूं कि इन्हीं सारे मुद्दों पर ये दिल्ली में चर्चा होने जा रही है। और अभी तो संयोग बस देखिए कि 5 बजे बैठक होनी है, डिबेट आपने 5 बजे के पहले रख लिया, तो बैठक में क्या हुआ ये भी समझ में नहीं आ रहा है जी। बिल्कुल, चूंकि समय ऐसा देखा गया है रमेश जी, ऑन अ लाइटर नोट की पहले हम चर्चा कर लें, उसके बाद पता चलेगा कि देखिए किस तरह के निर्देश आएंगे, तो फिर उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे रमेश जी। ये भी अपने जी तो पूनम जी, आपके पास सवाल के साथ आऊंगा कि मृत व्यक्ति की नियुक्ति कर लेते हैं, जिस तरह का आरोप आप पर रितेश जी ने लगाया है। अगर आप मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति कर रहे हैं और संगठन को मजबूत ही करना है आपको,
तो क्या इस तरह से फॉर्मेलिटी नहीं लगती आपको? ये क्या ये आरोप ठीक है? ये बिल्कुल सरासर गलत आरोप है। जो हमारे भाजपा प्रवक्ता जी कह रहे हैं, ये बहुत ही गलत आरोप है। ऑब्वियसली अगर कोई पार्टी सत्ता में नहीं है तो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए हर तरीके से दिया है जी। और हमारे नेता, हमारे प्रवक्ता जी, एक मिनट आप मेरी भी बात सुनिए। प्रवक्ता जी मेरी भी बात सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी ना, आप मेरी भी बात सुनिए। देखिए हमारे नेता जो राहुल गांधी जी, जब संविधान की, वो हमेशा संविधान की बात करते हैं। देखिए राहुल गांधी जी हमेशा संविधान की बात करते हैं। बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। और भाजपा को तो लोकतंत्र से ही प्रॉब्लम है, यही उनकी सबसे बड़ी समस्या है। कांग्रेस कांग्रेस को लोकतंत्र में आस्था नहीं है, तभी तो वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति को मिमिक्री करते हैं आपके राहुल गांधी जी। हम तो बिल्कुल सम्मान करते हैं, आपके पुराने नेताओं का हम सम्मान करते हैं। हमने विधानसभा जीता, हमने लोकसभा जीता, तो आप तो सबसे बड़े विटनेस खुद हैं कि आप कैसे जीते हैं, वोट चोरी करके। सबसे बड़ा यही सब मुद्दों पे, मतलब लोकतंत्र में आप विश्वास करते नहीं है, लोगों के वोट पे विश्वास करते नहीं है, लोकतंत्र की आप बात करते हैं। इससे बड़ा लोग हो सकता है यहाँ पर जब आप मनरेगा की बात करते हैं, यहाँ पर जब हारते हैं तो आपका वोट चोरी का आरोप लगता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह चुका है, इसी ने भी कह चुका है। आप आइए, कैसे वोट चोरी आप साबित किए? आप साबित नहीं कर पा रहे और केवल आरोप लगा रहे। आपको बिहार की जनता ने दिखा दिया कि आप जो बोल रहे हैं वो झूठा आरोप है। लोगों ने वोट कर जिताया और आपको बहुत कम वोट मिला है वहां पर। महाराष्ट्र के चुनाव सबसे बड़ा उदाहरण है। तो इससे बड़ा बहुत क्या बात हो सकता है? आपको ही पता है कि भाजपा कैसे जीतती है। बड़े बड़े वादे तो उन्होंने कर दिया, चुनाव वोटिंग के टाइम पे बड़े बड़े वादे कर देती है, इसके बाद पूरी जनता सड़कों पे बेहाल हो जाती है। कांग्रेस आज छत्तीसगढ़ में कहाँ है? अगर इतने सारे मुद्दे आपके पास भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ है तो रोज आंदोलन करे, रोज सड़कों पे उतरे, रोज विधानसभा रोज चल रहा है, ये रोज चल रहा है। पुराने घोटाले बाहर। ठीक है रितेश जी, रितेश जी, रितेश जी, रितेश जी, रितेश जी, एग्रेशन दिखा रहा है कि अग्रेशन नहीं है रितेश जी, सत्ता को मैं बता रहा हूँ, कोई एग्रेशन नहीं है ये रितेश जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पूनम जी, जिस तरह से आरोप लगाए गए कि आपने कहा कि वोट चोरी होती है, लेकिन ये तो बड़ा चर्चा का विषय है और काफी ज्यादा केस स्टडी है कि आपने बिहार में बड़ा पुरजोर तरीके से, और आप ही ऐसा दल थे बिहार में जिसने वोट चोरी बड़े पुरजोर तरीके से उठाया। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, दुनिया भर का जो है वोट चोरी को लेकर आपने पूरा कैंपेन चलाया। लेकिन अगर जनता को थोड़ा सा भी लगा होता तो आप कम से कम सिंगल डिजिट में तो नहीं आते। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस पर और ज्यादा पुनर्विचार करने की जरूरत है कि जनता तक आपकी ये बात नहीं पहुंच पा रही है? देखिए इसके भी कारण है। जो आप बिहार की बात करते हैं तो बिहार में एक स्कीम लागू की गई भाजपा सरकार द्वारा कि महिलाओं के खाते में सब 10,000 डाले जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद जैसे ही वो मतलब ये चुनाव जीत जाते हैं तो इसके बाद वो योजना ही बंद कर दी जाती है। मतलब सारा सब कुछ प्रोपेगेंडा जो होता है सिर्फ चुनाव जीतने के लिए होता है। और जो वादों की बात करती है, जमीनी स्तर की बात करती है, बीजेपी का ये काम है, बड़े बड़े वादे कर देना, इसके बाद अरे पूनम जी, पूनम जी, आपका, पूनम जी, सबसे बड़ा दल जो विपक्ष में है बिहार में, वह उसके साथ ही आप हैं। महागठबंधन के आप एक तरह से हिस्सा हैं और ध्वजवाहक के तौर पर आपको दिल्ली में देखा जाता है महागठबंधन का। अगर ये प्रोपेगेंडा ही थी तो आपको सुप्रीम कोर्ट चला जाना चाहिए था कि इस तरह से झूठे वादे करते हैं, और अगर फ्रीबी बांटकर या लालच देकर जीतने का ही प्रयास था तो उस पर भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। और जहां तक वोट चोरी की बात रही, वोट चोरी पर भी आप जा सकते थे, लेकिन आपने तीनों में से कुछ नहीं चुना। लेकिन इस तरह नहीं होता है ना कि आप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे और उससे जनता आपकी हर बात मान लेगी। देखिए इसके लिए हमारे जो शीर्ष नेता लोग हैं, राहुल गांधी जी, खड़गे जी,
और भी जो नेता लोग हैं इस चीजों पे बहुत अच्छे से वो कर रहे हैं। वोट चोरी कैसे हो रही है वो हर एक मुद्दे को ला रहे हैं और उनका एक नॉर्मल आदमी का, एक आम इंसान का कैसे वोट चोरी हो जा रहा है वो हर एक मुद्दे पे लोगों को बता रहे हैं। उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो बीजेपी प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार जो है विधानसभा जीती, लोकसभा जीती, नगरीय निकाय चुनाव जीती, तो इसके पीछे आप सोचिए, जहां पे इतनी बड़ी, बिहार की बात कर लीजिए, जहां पे इतनी बड़ी पार्टी जो है वो चुनाव मतलब उनके सीट कम आते, बीजेपी के सीट कम ज्यादा आता है। तो आप इसका सीधा वो सोच लीजिए, कहां इसका सीधा यही है कि सीधे वोट चोरी हो रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है पूनम जी। जी रमेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा सवाल के साथ। जो सवाल मैंने पूनम जी से भी पूछा कि जिस तरह से कांग्रेस जो मुद्दे आजकल कुछ समय से ये पैटर्न देखने को मिला है कि कांग्रेस जो मुद्दे लेकर आती है या तो वह राष्ट्रीय स्तर के उठाती है जिसका उस क्षेत्र से कोई अर्थ नहीं होता। मैं बिहार का उदाहरण ले रहा हूं यहां पर, तो वहां पर वो मुद्दे चल नहीं पाते, या तो वो जमीनी स्तर पर रूट कॉज उनका पूरा नहीं हो पाता। आप कैसे देखते हैं इन मुद्दों को लेकर, क्योंकि प्रभावी नहीं दिखते, ऊपर ऊपर से ठीक है अच्छे दिखते हैं लेकिन नीचे तक नहीं पहुंच पाते, जनता तक कनेक्ट नहीं हो पाते। रमेश जी। अभिनय जी, ये टॉपिक बहुत गंभीर है और मैं ये कहूंगा कि पूनम जो हमारी बहन है, अभी नई नई प्रवक्ता है, उसको कांग्रेस के बहुत सारे फीडबैक के बारे में जानकारी नहीं है। वोट चोरी ही नहीं, मैं बहुत सारे मुद्दों को कहूंगा और आग्रह भी करूंगा कि कांग्रेस पार्टी अपने शीर्ष नेताओं की कई बातों पर थोड़ा ध्यान दे। वोट चोरी के विषय पर बिहार के ही कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर शकील अहमद ने क्या कहा, उत्तर प्रदेश के बहुत सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी के राशिद अल्वी जी ने क्या कहा, कांग्रेस को इस पर अध्ययन करना चाहिए। शकील अहमद जी ने कहा कि वोट चोरी के मुद्दे का कोई असर नहीं है, कांग्रेस पार्टी को इसको नहीं उठाना चाहिए, इसका आम जनता पे कोई लेना देना नहीं है। उसका कारण मैं बताऊं, जैसे आपने कहा वोट चोरी हो रहा है, वोट काट दिया जा रहा है, दूसरों का वोट दूसरा दे दे रहा है, लेकिन मेरा नाम वोटर लिस्ट में है और साधारण तरीके से, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से मैं अपना वोट डाल दे रहा हूं, तो मैं इनकी बातों में कैसे आऊंगा? ऐसे ही बहुत सारे वोटर्स हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, ना उनका नाम कटा है, ना उनको वोट देने में कोई परेशानी हो रही है। तो आम जनता कहां कनेक्ट, आम जनता वहां कनेक्ट करती है कि हमारा वोट वोटर लिस्ट पे ना होता, हम बूथ पर जाते तो हमको परेशानी हो। शकील अहमद जी ने तो यही कहा ना कि 90 वोटर्स को आप खड़ा कर दीजिए कि जिसका वोट नहीं पड़ा है या जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो दिक्कत समझ में आती है। तो चूंकि पूनम एक छोटी बहन है और ये पार्टी के लाइन की बात कर रही है, राहुल गांधी के लाइन की बात कर रहे हैं, चूंकि राहुल गांधी वोट चोरी की बात कर रहे हैं इसलिए सभी को करना है, लेकिन वोट चोरी जैसे मुद्दे में कोई दम नहीं है, तो वोट चोरी की बात हो गई। मैं शुरू से गिनाता हूं आपको, राफेल का मुद्दा उठाया राहुल गांधी जी ने। राफेल का इस देश की 98% जनता से क्या लेना देना, न कोई राफेल खरीदता है, न कोई राफेल बेचता है, उससे क्या फायदा है? उसके बाद इन लोगों ने वो क्या एक अकाउंट का मुद्दा उठाया था, कौन सा याद नहीं आ रहा है, जिसमें बड़े नेताओं के अकाउंट में पैसा जाता था। उस मुद्दे से भी आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। फिर ईवीएम का मुद्दा उठाया। अब ईवीएम तो कांग्रेस पार्टी ही आई थी देश में ना, अब कांग्रेस ही ईवीएम से परेशानी है, उसको बता रही है कि ईवीएम हैक हो जा रहा है, वोट ऐसा हो जा रहा है, वोट है, उसका भी कोई असर नहीं पड़ा। बिल्कुल। अब वोट चोरी का रिसेंटली मुद्दा है, उसका भी कोई असर नहीं पड़ा। ये सारे मुद्दों पर असर इसलिए नहीं पड़ रहा है कि इनका आम आदमी से कोई लेना देना नहीं, आम मतदाता से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल, ये जी रमेश जी अपने आप में ये केस स्टडी बन गई है, करके इन मुद्दों पे काम कर रहे हैं, तो ठीक है, तो लग रहा होगा कि कोई फायदा होगा, तो हमारा इस पे कोई आपत्ति नहीं है कि वोट देना चाहे, ठीक है, कोई बात नहीं, उनको लग रहा है, लेकिन जो धरातल पे है सच्चाई यही है कि इन सारे मुद्दों का कोई लेना देना आम आदमी नहीं है। इसके बजाय महंगाई पर काम करिए, बेरोजगारी पे बिल्कुल बिल्कुल।
जिस तरह से आपने बताया कि अपने आप में एक केस स्टडी है कि किस तरह से मुद्दों को भी चुनना अपने आप में एक बड़ी बात है। हालांकि मुद्दों की टोकरी भरकर तो ले गए हैं कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता। देखना होगा कि कौन से मुद्दे उस टोकरी में से चुने जाते हैं। फिलहाल समय जी कुछ कहना चाहते हैं रमेश जी? मुद्दे वही होने चाहिए जो आम आदमी को कनेक्ट कर बिल्कुल, सके, उनके बिल्कुल, बिल्कुल, की चीजों में शामिल हो सके। बिल्कुल, बिल्कुल। चूंकि समय हमें इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है, तो रितेश जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूनम जी बहुत शुक्रिया, रमेश जी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस की बड़ी बैठक है और कुछ ही समय में शुरू भी हो जाएगी। देखना होगा कि क्या निर्देश दिए जाते हैं, किस तरह से कांग्रेस संगठन को और मजबूत करती है। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।